पुलस्त मुनि ने बुलाया गोवर्धन के लिए। गोवर्धन आए। गोवर्धन ने साष्टांग प्रणाम किया महात्मा के चरणों में। गोवर्धन ने कहा कि देखो महात्मा जी, मैं तुम्हारे साथ में जाने को तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। बताओ बेटा क्या शर्त है? बस एक शर्त है कि आप मुझे जिस स्थान पर रख दोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। महात्मा ने शर्त को स्वीकार कर लिया। कहा कि बेटा ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसा ही कार्य होगा। अब महात्मा गोवर्धन पर्वत को लेकर के चले और चलते चलते ब्रजमंडल में आए। शाम का समय हो गया था। अब महात्मा के लिए संध्या वंदन करना था। तो पुलस्त मुनि ने ब्रजमंडल में गोवर्धन पर्वत को रख दिया और रख करके यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना जल में स्नान किए, संध्या वंदन किए और भजन पूजन करते और आए। गोवर्धन से कहा कि चलो बेटा, तो शर्त थी कि आप मुझे जिस स्थान पर रख दोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त मुनि के लिए क्रोध आया। आवेश में आकर के हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम तिल भर घटोगे। महापुरुषों की वाणी से सुना गया है कि गोवर्धन पर्वत इतना विशाल काया था कि जब सूर्योदय होता था तब उसकी परछाई मथुरा तक आया करती थी। इतना विशाल काया पर्वत था कि जब सूर्योदय होता था तब उसकी परछाई मथुरा तक आती थी। गोवर्धन पर्वत की परछाई मथुरा तक आती थी। अब तो भैया गोवर्धन पूजा हुई, गोवर्धन की परिक्रमा हुई, तो इंद्र के लिए बड़ा बुरा लगा। कहने लगा कि देखो, हर वर्ष ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे और इस वर्ष मेरी पूजा नहीं की। अब इंद्र तो बड़ा अभिमानी। अब इंद्र नहीं समझ पाया कि वहां पर तो परात्पर सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा है। तो इंद्र ने क्या काम किया? इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों के लिए आदेश दे दिया और कहा कि जाओ, तुम ब्रजमंडल में 7 दिन और 7 रात्रि तक अत्यंत घनघोर मूषलाधार करो। मानो ऐसा लगने लगे ब्रजमंडल में कि जैसे प्रलय काल आ गया हो। संपूर्ण ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो, संपूर्ण ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो। ऐसा इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों के लिए आदेश दिया। सांवर्तक नाम के मेघ आदेश पाकर के और घनघोर वर्षा करने लगे। उसी समय भगवान ने अपनी एक अंगुष्ठ पर संपूर्ण पर्वत को उठाया और समस्त ब्रजवासियों के लिए आश्रय दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। अपना अपना सामान लेकर के, अपने अपनी गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के और अपने अपने परिवार को लेकर के और गोवर्धन की तलहटी में आ गए। संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन और 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा हुई। अब एक बार हमसे महात्मा जी ने एक प्रश्न किया था। कैसा प्रश्न किया था कि ये बताओ महाराज जी, ये जो 7 दिन और 7 रात्रि तक जल वृष्टि हुई, ये सारा जल किस स्थान पर गया था?
भाई जब ब्रजमंडल जलमग्न हुआ है तो रहने के लिए स्थान कहाँ? तो ये 7 दिन और 7 रात्रि का जल कहाँ गया? तो गर्ग संहिता में इसकी कथा आती है और आध्यात्म रामायण में ये प्रसंग भी आता है। कहाँ पर प्रसंग है? आध्यात्म रामायण में ये प्रसंग भी है। एक बार क्या हुआ कि जानकी जी ब्राह्मणों के लिए निमंत्रण करती थी, बढ़िया भोजन पवाती थी, बढ़िया दक्षिणा देकर के उनका स्वागत सत्कार करती थी। कौन? जानकी जी। तो एक बार क्या हुआ कि श्री जानकी जी ने राघव सरकार से कहा कि हे नाथ, क्या अगस्त मुनि के लिए निमंत्रण दे दें? राघव सरकार ने कहा कि देखो, आपके लिए जिसको भी निमंत्रण देना है, 1 को, 2 को, 4 को, 10 को, जितनों को भी निमंत्रण देना है, खूब निमंत्रण दो, खूब भोजन कराओ। बोले ये तो आपकी इच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। तो जानकी जी ने अगस्त मुनि का निमंत्रण किया। अगस्त मुनि संध्या वंदन करके और अयोध्या में आए, राजभवन में आए, उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और पाद्य अर्घ के द्वारा उनका पूजन किया गया और एक सुंदर सी आसन दी गई जहां पर अगस्त मुनि बैठे और बैठ करके अब जैसे भोजन का समय आया, बढ़िया नाना प्रकार के पकवान लगाए गए और पकवान ला करके और महात्मा के सामने रखे। महात्मा से कहा कि पाइए महात्मा जी। अब महात्मा जी ने भोजन प्रारंभ कर दिया। अब तो महात्मा जी ने भोजन प्रारंभ कर दिया। अब जैसे भोजन प्रारंभ किया, अब अगस्त मुनि तो पाते जाएं और यहाँ पर जानकी जी परोसती जाए और महात्मा जी पाते जाएं। अब जैसे भोजन में थोड़ी कमी पड़ने लगी, उसी समय माता पार्वती को बुलाया गया और माता पार्वती अपनी दोनों बहुओं के साथ में आई, रिद्धि और सिद्धि दोनों के साथ में वहां पर आई। माता अन्नपूर्णा के लिए बुलाया गया और चारों बहुएं खुद वो दास दासियां खूब भोजन बना रहे और महात्मा जी पा रहे। महात्मा जी पाते गए। अब धीरे से जानकी जी गई और कल लगी के राघव सरकार से कि जा बताओ इन महात्मा जी को बीच आउट के नहीं, जे बीच में जल लेत के नहीं लेते कि केवल भोजन ये करत, इनको बीच आउट के नहीं आउट। अब राघव सरकार ने कहा कि देखो, तुमने निमंत्रण दो, तुमने बुलाओ है और तुम भोजन करा रही, अब ई में हम का कर देवे? बोले तना कुछ तो लोग मतलब बीच में जलपान करत के नहीं करत। अब भगवान समझ गए, क्योंकि भगवान की लीला को कौन जान सकता है। भगवान ने मन ही मन में कह दिया कि देखो, तुम्हें त्रेता में तो हमने भोजन कराए, अब जब द्वापर में हम जब कृष्ण अवतार लेके आए, सो ऊ टाइम पे हम तुम्हें भोजन कर जल पिलाए। तो त्रेता में अगस्त मुनि के भोजन में और द्वापर में जल पिए। जो 7 दिन और 7 रात्रि का जो जल था, वो जल कहाँ गया? जैसे जल वृष्टि प्रारंभ हुई और ठाकुर जी ने अगस्त मुनि का स्मरण किया और अगस्त मुनि आए और अपनी अंजलि के द्वारा सारा जल पी गए।
काहे के वे तो 3 खोज में पूरे समुद्र को जल पी गए थे, मात्र केवल 3 खोज में। जब तो 3 बेर जल पिया उठ के नहीं, पूजन होत के नहीं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, पूजन हो सो 3 बेर जल पिया। तो अगस्त मुनि 3 बार में संपूर्ण समुद्र का जल पी गए थे। इतना जान करके अब 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी अपनी एक अंगुष्ठ पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को रखे हुए। उसी समय ब्रजवासियों ने आकर के कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया ये बता तेरे पास में इतना बल कैसे आया कि तूने इतना बड़ा पर्वत को उठा लिया, वो भी एक अंगुष्ठ पर। तो ठाकुर जी अपनी मर्ममयी वाणी से कहने लगे। क्या कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा रानी जू की कृपा ते, मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है, ग्वाल वालों से कहने लगे। कछु माखन को बल बड़ो, बोले यहाँ वहां से चुरा करके मैंने जो माखन पाया। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और गोपियों की सहायता से, राधा रानी की कृपा से वो मैंने गोवर्धन लियो उठाए। ऐसे मैंने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। अब जब इंद्र को पता चला कि ब्रजमंडल में तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, ना तो जलमग्न हुए, अब पता चल गया इंद्र के लिए कि वहां पर तो साक्षात सर्वेश्वर परम पिता परमात्मा है। अब तो भैया इंद्र सुरभि नाम की गाय को लेकर के आया और भगवान का अभिषेक किया और हाथ जोड़ करके भगवान से अनुनय विनय करने लगा। इसलिए कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान केवल एक वस्तु का करना चाहिए। किसका? कि मैं भगवान का दास हूं, इसके अतिरिक्त और अभिमान नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अस अभिमान जाई जैनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। पति मोरे पति मोरे। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। केवल एक ही अभिमान होना चाहिए जीवन में कि मैं श्री हरि परम पिता परमात्मा का दास हूँ, और इसके अतिरिक्त कोई भी अभिमान मत करना। कभी अपने धन के ऊपर अभिमान मत करना, कभी अपने बल के ऊपर अभिमान मत करना, कभी अपने स्वरूप के ऊपर अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान व्यर्थ है। अगर कोनो के हृदय में अगर अभिमान उत्पन्न हो जाए, कोनो के हृदय में अगर अभिमान उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का डंडा लग चुका है।